गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 को, जो है विशेषण। विशेषण के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है। क्या होता है विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। यहाँ देखिए चित्र बने हुए हैं, इनके माध्यम से समझाया गया है कि विशेषण शब्द कौन से होते हैं। पहले चित्र में यह एक पुराना किला है। कैसा किला है? पुराना किला है। किला की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, पुराना है। दूसरे चित्र में देखिए, बोतल में 1 लीटर दूध है। दूध कितना है? 1 लीटर है। तो यहाँ दूध की विशेषता क्या है कि दूध जो है 1 लीटर है। तो 1 लीटर, इस वाक्य में 1 लीटर जो शब्द है वो हो जाएगा विशेषण शब्द। तीसरे चित्र में शरारती बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं। बच्चे कैसे हैं? शरारती हैं। यहाँ पर बच्चों की विशेषता बताई जा रही है कि बच्चे शरारती हैं। तो शरारती शब्द जो है वो विशेषण है। इसी तरह चौथे चित्र में देखिए, आसमान में असंख्य तारे हैं। असंख्य मतलब जिसकी कोई गिनती ना हो। तो कितने तारे हैं? तारों की क्या विशेषता है कि वो असंख्य हैं। तो असंख्य शब्द जो है वो विशेषण होगा। तो आपने देखा कि ऊपर वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण, कैसा, कैसे, कितना, कितने, उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण हो गए। और जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिनके बारे में बात की जाती है, वो शब्द होते हैं विशेष्य। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल टमाटर। लाल क्या है? टमाटर की विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? टमाटर की। तो ये हो जाएगा विशेष्य। नई फ्रॉक। फ्रॉक कैसी है? नई। तो ये नई शब्द जो हो जाएगा विशेषण, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? फ्रॉक की। तो वो हो जाएगा विशेष्य। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं बतलाते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे कुछ विशेषण हैं। गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था के बारे में बतलाते हैं। जैसे लड़की बहुत चतुर है, ये क्या है? गुण है। लड़का बहुत शरारती है, लड़का शरारती है, ये दोष है। कमरे के बीच में गोल मेज रखी है। गोल मेज कैसी है? गोल है। और ये क्या बता रही है? आकार के बारे में कि मेज जो है वो गोल है। यह चित्र बहुत सुंदर है। ये सुंदर है, क्या सुंदर है? चित्र सुंदर है। तो सुंदर शब्द विशेषण ये किसके बारे में बता रहा है? ये रंग रूप के बारे में बता रहा है। दादाजी बीमार हैं। दादाजी कैसे हैं? बीमार हैं। ये अवस्था है। ये अवस्था के बारे में बतला रहा है। ये शब्द जो है कुछ विशेषण शब्द जो गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था बतलाते हैं। और कुछ विशेषण निश्चित तथा अनिश्चित संख्या बतलाते हैं। मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं। तो ये हो गई निश्चित संख्या। निश्चित यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो है निश्चित संख्या। और जिन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते उन्हें कहते हैं अनिश्चित संख्या। जैसे बहुत से दर्शक उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो ये अनिश्चित संख्या है। बहुत से हैं, कितने हैं पता नहीं। ठीक। कुछ विशेषण निश्चित तथा अनिश्चित मापतौल के बारे में भी बतलाते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ये
कितने लीटर पानी? 4 लीटर पानी। तो क्या है ये? निश्चित मापतौल है। इसमें निश्चित हमें परिमाण पता चल रहा है, निश्चित मापतौल के बारे में हम पता कर पा रहे हैं कि 4 लीटर है। उससे थोड़ा सा पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। थोड़ा सा पानी अनिश्चित मापतौल है। कितना पानी है पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा पानी। ठीक। अब कुछ विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं, जैसे इस बाग के ये फल खट्टे हैं, उस वृक्ष के वे फल मीठे हैं। तो इस, ये, उस, वे, ये सब क्या है? ये विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। इन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। आगे देखें। अब यहाँ पर जानने की बारी में, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बतलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बतलाते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेष्य। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की 4 प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। गुण के बारे में, संख्या के बारे में, मात्रा के बारे में और संकेत के बारे में। यहाँ हमने देखा ना गुण दोष, ये गुण हो गए सारे, ये हो गए। ये संख्या के बारे में, कुछ निश्चित अनिश्चित संख्या होती है। तीसरा है मात्रा, कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं मापतौल, और कुछ अनिश्चित मापतौल होते हैं। और चौथा है संकेत, सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक। तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है। तब तक जो भी आपको पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़िए।